नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ उमरा। और आज हम हैं गर्ल्स हॉकी ग्राउंड पर, जहां पर बहुत शानदार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय सुरजीत सिंह मलिक मुर्रा ब्रीडर विशेष रूप से पहुंचे, जिनका ग्राउंड में पहुंचने पर ग्राउंड संचालक सुनील मलिक, कुलदीप मलिक और खेल गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी साथियों ने स्वागत किया हमारे मुख्य अतिथि का। और उसके बाद में इन्होंने पौधारोपण किया और बहुत शानदार जो 2 पौधे लगाए, जिसमें एक एसएसबी के कोच प्रदीप सिंह जी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी पौधारोपण किया। और शानदार कार्यक्रम आज गर्ल्स हॉकी ग्राउंड पर किया गया, जिसमें आदरणीय कोच साहब आज़ाद सिंह मलिक जी और रिटायर्ड डीएसओ कोच साहब जगजीत सिंह मलिक जी भी विशेष रूप से पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं गर्ल्स हॉकी ग्राउंड पर। अक्सर पहले आपने नज़ारा देखा होगा कुछ और था, लेकिन आज जो आप मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा वीडियो, जो आप कैमरामैन से अनुरोध है कि दिखाए भी, जो ये ग्राउंड देखो कितना शानदार। यहाँ पर ग्रीन जो बैकग्राउंड आ रहा है वो इसीलिए है भाई, गर्ल्स हॉकी ग्राउंड में जो है मिनी एस्ट्रोटर्फ है वो लगभग तैयार हो चुका है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, ये नॉर्थ जोन जो चैंपियनशिप थी हमारी 2024 की जूनियर की और सब जूनियर की, उसमें उमरा गांव से 5 लड़की जूनियर में और 6 सब जूनियर में गई हुई थी, जिनका सिल्वर और गोल्ड मेडल आया है। और आज उन्हीं के सम्मान कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरजीत सिंह मलिक जी पहुंचे थे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुर्रा ब्रीडर के नाम से ये फेमस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने काम ही इस तरीके से किया है। इन्हीं से बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मलिक साहब बताइए, आज का जो यहाँ पर आप पहुँचे, आप आज बतौर मुख्य अतिथि, इतना शानदार जो अचीवमेंट है छोटे छोटे बच्चों ने भाई इतनी अच्छी जगह जा कर के उपलब्धि की है, गाँव का मान बढ़ाया है, क्या कहोगे इनके बारे में? ये हमारे गांव का सौभाग्य है और इसके लिए मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, जिम्मेवारी जो यहाँ तक पहुँचाने का, बड़े भाई साहब जग्गी जी कोच साहब जो कि हैं, और आज़ाद सिंह बड़े भाई जो बहुत पुराने उम्र के, हम तकरीबन 30 साल से इनको देखते आ रहे, 30-35 साल से। इनका हमेशा ही बहुत अच्छा सहयोग रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे गांव से खिलाड़ी जो निकले हैं वो इन्हीं को श्रेय जाता है। ऊपर से जो यहाँ की जो टीम वर्क है, जो गांव के जो युवा है, जैसे सुनील मलिक है, कुलदीप है, बहुत सारे जो अपना कीमती समय छोड़ के ने और पूरे गांव के बच्चों के ऊपर इतना टाइम देते हैं। इसीलिए हॉकी हमारे गांव का, वैसे आज बहुत सारे गेम हमारे गांव में उमरा टू खेल गांव के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे गेम आ गए, लेकिन यदि पुराने ओल्ड गेम की बात की जाए जिससे गांव का हमेशा नाम रोशन रहा है, वो हमारे गांव का गेम जो है हॉकी रहा है। तो हॉकी में जैसे आप पहले जो था भाई लड़के खेलते थे, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही स्टेट की जो है चैंपियनशिप आपके गांव ने प्राप्त की हुई है। लगभग जो 70 से 80 का जो दशक था, उस दौरान भी आपका गांव बहुत फेमस रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में हॉकी के अंदर लड़कियों ने काफ़ी मेहनत करके नाम कमाया है, वो चाहे ओलंपियन पूनम मलिक हो या फिर बतौर कोच जो रुचिका है, और कई सारी जो लड़कियां हैं नेशनल इंटरनेशनल हमारे बीच में हैं। इनके बारे में क्या कहोगे, इन बेटियों के बारे में? बेटियों के बारे में यही कहेंगे, जो आज हमारी बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है और वो कहीं उनसे कहीं आगे निकलेगी, क्योंकि इनके अंदर जो स्टेपना और मेहनत करने का जो जज्बा होता है ना, वो लड़कों से कहीं आगे है। आज भी हमारे समाज के अंदर जैसे लड़के को महत्व दिया जाता है, लेकिन उसी चीज़ का उनके अंदर हीन भावनाओं को देखो, या वो ये माने अपने आप के अंदर उनके कंपटीटर माने कि हम कहीं भी लड़कों से कम नहीं है, तो वो लड़कों से ज़्यादा मोर टाइम, ज़्यादा मेहनत है। अच्छी फैसिलिटी न होने के बावजूद भी लड़कियों को ज़्यादा मेहनत देती हैं, लड़कों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो ये तो थी आज के जो यहाँ पर अचीवमेंट थी स्पोर्ट्स की बात। अब 2 बात जो है आपका जो प्रोफेशन, उसके बारे में ज़रूर करना चाहेंगे। मेरा, क्योंकि आपका जो नाम है, आपने भी जो है अपने गांव का नाम है, हमारा जो खेल गांव उमरा है, इसको भी बहुत दूर दूर तक
पहुंचाया है। काफी सालों से हम देख रहे हैं, अक्सर वो चाहे दैनिक जागरण का जो सांझी का जो पेज आता था, तब सोशल मीडिया नहीं होती थी, प्रिंट मीडिया होती थी, उसमें भी हम देखते थे भी आपकी फोटो छपे होते थे भैंस के साथ में, और लिखा होता था भाई एमएससी करने के बाद में भाई ऐसा व्यवसाय क्यों चुना। उसके बारे में भी हम जरूर आपसे दो बात जानना चाहेंगे। क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता, और जो लोग बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को और लोगों से अलग हटके करते हैं, तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से जो काम करेगा वो बंदा नो डाउट आज नहीं तो कल आगे जाएगा। और जो भैंस का काम है, आज के दिन यदि आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे तो हर तीसरी वीडियो भैंस की मिलेगी आपको, और आजकल लाखों में नहीं करोड़ों में बात होती है। पहले भैंस के काम को लोग छोटा समझते, क्या बोला गोबर का काम करता है, लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम आया और कोरोना के टाइम के अंदर सभी व्यवसाय बंद थे, एक ही काम था दूध का, जो कि पूरी इंडिया के अंदर ओपन था। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने, चाहे वो गोल्ड का काम करता है, चाहे वो कपड़े का काम करता है, चाहे वो कोई अच्छा एम्प्लॉयज है, मेरे यहाँ तक कि मुंबई का कमिश्नर मेरे पास 2 दिन के लिए भाई साहब ट्रेनिंग के लिए आया था, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में एक तोप हो जाती है, और वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो उनका भी ये था कि हरियाणा की तर्ज पे हम भी महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छी ब्रीड डेवलप करें, कम पशु में ज़्यादा दूध आए। और उसी मैंने कुछ अलग नहीं किया, मेरा हमेशा से यही रहा है कि क्योंकि हम अपने छोटे से काम को भी एक अपने रोजगार में, हर कोई जो काम करता है पैसे के लिए करता है, सीधी सी बात है। यदि आप किसी काम को लोगों से हटके करोगे, वहीं कोई बंदा 10 किलो की भैंस सकता है, मैंने उसकी जगह 25 किलो की भैंस रखा। एक आम आदमी की 3 भैंस इतना दूध देती है उतना मेरा एक भैंस देती है, जबकि केयर है, साम संभाला है, वो सब आप लोगों के सामने उनके बराबर ही होता है। तो उसी से जैसे जैसे पैसा अच्छा आया, और साथ साथ में नेम, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड लिव ओनली फॉर नेम एंड फेम। प्रसिद्धि के लिए हर कोई जीता है, नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो कोई साधु भी खाता है, कोई भी खा लेता है। तो साथ साथ में जब नेम भी हुआ, और जब स्टार्टिंग में ये कांग्रेस सरकार के टाइम की बात है, शायद 2005 की 7-8 की बातें हैं, स्टार्टिंग में हरियाणा में 5 आइडियल मुर्रा गांव चुने गए थे हरियाणा सरकार ने। आइडियल मुर्रा का मतलब जहाँ पे मुर्रा का विशेष पालन पोषण होता है, वो जो चर्चाओं में सुर्खियों में थे, तो उसमें हमारे गांव का नाम आया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गांव की 70-80 भैंसें पार्टिसिपेट करती थी कोच साहब। तो उसी की वजह से हमारे गांव को चूज किया गया। उसका ये नहीं कि वो मेरी वजह से, कोई पहल तो किसी भी काम की कोई एक बंदा करता है, लेकिन पीछे कारवां जुड़ जाता है। बहुत सारे गांव के लोगों को भी उसका शौक हुआ, और आज वो सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे करते रहिए। तो ये थे हमारे साथ में आदरणीय सुरजीत मलिक जी, जिनका सहयोग हमेशा से खेल और खिलाड़ियों के प्रति बना रहता है, और आज भी इसी कड़ी में जो है आज आपके गर्ल्स हॉकी ग्राउंड में ये बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, और इन्होंने बहुत शानदार जो यहाँ पर आज सहयोग, आर्थिक सहयोग भी किया, जो कि हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा इन्होंने यहाँ पर सहयोग किया। हॉकी के लिए हमेशा 2 ही चेहरों को उम्र के लिए चिन्हित करता हूँ और करता रहूंगा, और मैं तय दिल से उनका रिगार्ड भी करता हूँ। आजाद भाई साहब हॉकी कोच, और जग्गी भाई जी, तो ये दोनों ही बहुत ही निष्ठा के साथ हमेशा, चाहे आंधी जाओ मी जाओ, कहते हैं ना अपने देसी भाषा में, रात और दिन उन्होंने कभी देखा नहीं। और हजारों की तादाद में आज इन्होंने हमारे गाँव में जो है इतने काबिल सितारे बच्चे तैयार करे हैं, जिसकी अब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। धन्यवाद। तो ये देख रहे थे आप रियल न्यूज उमरा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।